ओके, तो हम बात करते हैं बारबिचुरेट्स की। बारबिचुरेट्स ये एंटी कन्वल्सेंट होते हैं, एनेस्थीसिया भी इंड्यूस कर सकते हैं, एंजियोलाइटिक होते हैं, सोने में मदद करते हैं। इसके अलावा सेरेब्रल ब्लड फ्लो को कम कर देते हैं, तो ये कोमा भी इंड्यूस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बारबिचुरेट इंड्यूस्ड कोमा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जो बारबिचुरेट्स होते हैं ये गाबा ए रिसेप्टर को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं ये? देखो, हमने कहा बारबिचुरेट्स, इसके अंदर क्या आ गया? बारबी। तो बारबी के लिए जो दरवाज़ा है ना, वो ज़्यादा देर के लिए ओपन होता है। तो ये क्या करता है? इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल्स ओपनिंग। ठीक है। वही बात करें बेंजोडायज़ेपिन की, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, ड्यूरेशन नहीं, फ्रीक्वेंसी बताता है, बढ़ाता है क्लोराइड चैनल ओपनिंग की। बारबिचुरेट के अंदर कौन कौन सी दवाई आती है? तो देखो, बारबिटल किसी के भी आगे आ जाए तो वो बारबिचुरेट कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा और कौन सी दवाइयाँ होती है? तो उसके अंदर आती है एक तो ये मैथो हेक्सीटेल, इसके अलावा एक थायोपेंटल इंड्यूस्ड कोमा हमने सुना ही है। इसके अलावा एक बचा प्रीमीडोन। तो जिनके आगे बारबिटल है वो तो बारबिचुरेट है ही, लेकिन ये भी बारबिचुरेट होते हैं। ठीक है। अब देखो, बारबिचुरेट जो होता है वो डोज डिपेंडेंट इनके सीएनएस इफेक्ट होते हैं। जैसे कि कम डोज पे ये एंजियोलाइसिस की तरह काम करते हैं, और ज़्यादा डोज बढ़ा दो तो हिप्नोसिस करने लग जाते हैं, और ज़्यादा डोज बढ़ा दो तो एनेस्थीसिया के रूप में काम करने लग जाते हैं, और ज़्यादा डोज बढ़ा दो तो मेडुलरी डिप्रेशन कर देते हैं, और ज़्यादा डोज बढ़ा दो तो कोमा तक ये इंड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन बेंजोडायज़ेपिन के साथ नहीं होती है, क्योंकि ये एंजियोलिसिस, हिप्नोसिस और एनेस्थीसिया तो कराते हैं, लेकिन ये कोमा या फिर मेडुलरी डिप्रेशन नहीं कराते हैं। इसलिए तुमने कभी बेंजोडायज़ेपिन इंड्यूस्ड कोमा नहीं सुना होगा, सिर्फ और सिर्फ बारबिचुरेट इंड्यूस्ड कोमा ही सुना होगा। ठीक है। और क्या कर सकते हैं बारबिचुरेट? हम बारबिचुरेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हायर डोज पर ये जो बारबिचुरेट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ही इनहिबिट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा? एटीपी नहीं बनेगी। एटीपी नहीं बनेगी तो ये सेल डेथ भी कोज करा सकते हैं बारबिचुरेट। तो हमें ध्यान रखना है कि बारबिचुरेट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा बारबिचुरेट जो होते हैं वो इंड्यूस करते हैं साइटोक्रोम P450 को। ये भी एक बात हो गई। अब देखो, फिनोबार्बिटल जो होता है ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है किसके लिए? जो नियोनेटल कन्वल्सन्स होते हैं उनके लिए, नियोनेटल कन्वल्सन्स के लिए। साइड इफ़ेक्ट क्या है फिनोबार्बिटल के, या किसी भी बार्बिचुरेट की हम बात करें तो ड्राउजीनेस, इंसोम्निया को ट्रीट करते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट हो जाता है ड्राउजीनेस। इसके अलावा डिक्रीज कंसंट्रेशन, डिक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और डिक्रीज रिएक्शन टाइम। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट टू ड्राइव व्हेन टेकिंग दिस मेडिकेशन, क्योंकि रिएक्शन टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये सब चीज़ें कम हो जाती है, लेकिन पैराडॉक्सिकल स्टिमुलेशन भी देखने को मिलता है ब्रेन के अंदर, दैट लीड्स टू फास्ट स्पीच, एक्साइटमेंट एंड रेस्टलेसनेस। अब मान लो बारबिचुरेट का ओवरडोज हो गया तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है बारबिचुरेट की? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे नहीं देते हैं बारबिचुरेट। इसके अलावा अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरा है अगर किसी को, तो भी हम बारबिचुरेट उन्हें नहीं देते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। बारबिचुरेट डिपेंडेंस होता है, और अगर नहीं दी जाए तो विड्रॉवल हो जाता है। बारबिचुरेट्स आर मोर एडिक्टिव देन बेंजोडायज़ेपिन। विड्रॉल सिम्टम के अंदर क्या क्या आता है? ट्रेमर आता है, डिलीरियम आता है, लाइफ थ्रेटनिंग सीजर्स आते हैं। अब बात कर लेते हैं बेंजोडायज़ेपिन की। तो इनका क्लासिफिकेशन होता है, तीन तरह के होते हैं: शॉर्ट एक्टिंग,
इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा बेंजोस कौन से अंदर आता है, तो उसके लिए एक निमोनिक है। शॉर्ट एक्टिंग, मैटर की सबसे शॉर्ट यूनिट क्या होती है? एटम। तो एटम से हो गया एल्प्रोजोलैम, टी से ट्रायाजोलम, ओ से ऑक्सीजोपैम और एम से माइडोजोलम। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है माइडोजोलम। तो अगर पूछे कि माइडोजोलम किस क्लास के अंदर आता है तो हमें याद रखना होगा शॉर्ट एक्टिंग। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग में कौन कौन से आते हैं। तो हमें याद रखना है कि इंटरमीडिएट सिबलिंग्स जो होते हैं वो दे आर द मोस्ट टेंडर, लविंग एंड केयरिंग। तो याद रखो टी से टेमेज़ोमैम, पैम, एल से लोरेज़ेपैम और सी से हो गया क्लोनेज़ेपैम। लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो सी, डी, ई, एफ याद रखो निमोनिक। सी से हो गया क्लोरेडाया जिपोक्साइड, डी से हो गया डायज़ेपैम, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर डायज़ेपैम ही है, और एफ से हो गया फ्लोरेज़ेपैम। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। आगे बात करते हैं तो बेंजोस जो होते हैं वो बीजेड साइट को टारगेट करते हैं गाबा ए रिसेप्टर के अंदर। ये जो बीजेड साइट होती है ये मौजूद होती है अल्फ़ा 1 और गामा 2 के बीच में मौजूद होती है ये। डायज़ेपैम की बात करें तो ये सेकेंड लाइन ड्रग होती है इक्लेम्शिया में। सबसे पहले तो MgSO4 देते ही हैं, लेकिन अगर MgSO4 से काम नहीं बने या आपके पास MgSO4 मौजूद ही ना हो तो डायज़ेपैम देते हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? वही साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो बारबिचुरेट के होते हैं, जैसे कि डिक्रीज रिएक्शन टाइम हो गया। इसके अलावा पैराडॉक्सिकल स्पीच देखने को मिलती है, पैराडॉक्सिकल स्टिमुलेशन देखने को मिलता है दैट कैन लीड टू फास्ट स्पीच, एक्साइटमेंट एंड रेस्टलेसनेस। बेंजोडाइज़ेपिन की खासियत क्या है कि ये एंटोग्रेड एमनीजिया कोज करा सकते हैं। समटाइम इट इज़ यूजफुल टू एलिमिनेट अनप्लेजेंट पेरीऑपरेटिव मेमोरीज। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कौन सी होती है इसके अंदर? माइडोजोलैम होता है। इट शुड बी यूज्ड कॉशियसली इन एल्डरली बिकॉज इट कैन कॉज अटेक्सिया। एक बात ये भी हो गई। अगर बेंजोडाइज़ेपिन का ओवरडोज हो जाए तो उसका मैनेजमेंट के लिए होता है फ्लूमेजेनिल। फ्लूमेजेनिल होता क्या है? ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है बेंजोस का। बेंजोस शुड बी अवॉइडेड इन इंडिविजुअल विद लिवर इम्पेयरमेंट। ठीक है, जिनका लिवर ख़राब है उनको बेंजोडाइज़ेपिन नहीं देना चाहिए, बट स्टिल देयर आर फ्यू बेंजोडाइज़ेपिन दैट कैन बी गिवन। उसके लिए एक निमोनिक है। इंडिविजुअल हु ड्रिंक्स अ लॉट कैन बी गिवन लोरेज़ेपैम, ऑक्सीजोपैम एंड टेमेज़ोपैम, क्योंकि ये जो होती है इनका मेटाबोलाइजेशन होता है ग्लूकोरोनिडेशन से। बेंजोस आर प्रिफर्ड ओवर बारबिचुरेट्स। ट्रीटमेंट ऑफ बेंजोस विड्रॉवल इज बेंजोडाइज़ेपिन। ठीक है, अब बेंजोडाइज़ेपिन कहाँ कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं? तो जो ग्लोकोमास होते हैं उनके अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। लिवर इम्पेयरमेंट हो गया। इसके अलावा माइस्थेनिया ग्रेविस और रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी के अंदर भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं।